सोलह अप्रैल 2023 हमारी नेपाल ट्रिप का दूसरा दिन और नेपाल की पहली सुबह काफ़ी खुशनुमा थी। हम नेचर के करीब थे और शहर के शोरगुल से काफ़ी दूर। हम तैयार थे और हमारी बाइक भी, हमारी आज की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। हम नेपाल के घने जंगलों के बीच से गुजर रहे थे। नेपाल इतना विकसित नहीं था और प्रकृति के शायद उतना ही करीब भी था, इसलिए शायद आज भी यहाँ पानी निकालने के लिए नलकों का प्रयोग हो रहा था। हम आगे बढ़ते जा रहे थे। जंगल को पार करने के बाद हमें एक नदी मिली। ये कर्णाली नदी थी, जो कि नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है। हमने यहाँ कुछ समय बिताया और नदी को निहारते रहे। ये मेडिटेशन की तरह था। कुछ आगे बढ़ने के बाद हम कर्णाली रिवर पे बने एक सस्पेंशन ब्रिज से गुजरे। ये ब्रिज काफ़ी बड़ा और भव्य था। मैंने नेपाल में इतने बड़े ब्रिज की कल्पना नहीं की थी। ब्रिज को पार करने के बाद अब हम बाडिया नेशनल पार्क के घने जंगलों के बीच थे। यहाँ टाइगर का खतरा था, इसलिए फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने सारे बाइकर्स को दो गाड़ियों के बीच चलने के लिए कहा, जो कि एक चेक पोस्ट से दूसरे चेक पोस्ट तक के लिए ही था। शाम हो रही थी और हमें थकावट महसूस होने लगी थी, क्योंकि मौसम भी काफ़ी गर्म था। हम यहाँ रिफ्रेशमेंट के लिए रुके और थोड़ा रेस्ट भी किया। जंगल के बाद नेपाल का प्लेन एरिया शुरू हो चुका था। हमें अब आसमान दूर तक दिख रहा था। यहाँ हमें एक छोटा सा हनुमान मंदिर भी दिखा। इसके अलावा हमें दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। रात हो चुकी थी और हम घाटी में बाइक चला रहे थे। अचानक से हमें काफ़ी तेज़ गर्मी लगने लगी। थोड़ी देर में हमें आग की लपटें दिखाई दी। जंगल में आग लग चुकी थी और उस आग की वजह से ही हमें गर्मी लग रही थी। हम थोड़ा आगे जाकर रुके। फायर ब्रिगेड आ चुकी थी। आग काफ़ी तेज़ थी और काफ़ी समय के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका। हमने आगे कोई वीडियो शूट नहीं किया। हम देर रात बुटवल पहुँचे और यहीं पे हमारा डे 2 एंड हुआ। आगे मिलेंगे पोखरा की कहानी के साथ। तब तक के लिए